हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी केमिस्ट्री, जिसका नाम है सॉलिड्स। सो बेसिकली ये शॉर्ट वीडियो है जिसमें शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बताकर आपका चैप्टर क्लियर हो सके। तो बेसिकली हम यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं सॉलिड्स के बारे में, कितने तरह के सॉलिड्स होते हैं और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसके बाद हम इसी में डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो एक सॉलिड का पार्ट होता है, फिर उसके कितने टाइप्स होते हैं। इस तरह से मैं आपको पूरा चैप्टर करवाना वाला हूँ। तो अब हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं कि सॉलिड होता क्या है। आप सभी को पता होगा कि बेसिकली सॉलिड क्या होता है। सॉलिड कोई भी एक ठोस वस्तु जो हार्ड हो। तो एक सॉलिड की डेफिनेशन होती है कि सॉलिड इज अ सब्सटेंस विच इज हार्ड, सो दैट इज कॉल्ड सॉलिड, जिसका इंटरमोलेक्युलर फोर्स, अगर हम इसको केमिस्ट्री से भीतर से जानने की कोशिश करें तो जो इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनके इंटरमोलेक्युलर फोर्स के डिस्टेंस कम होता है, जिसके कारण ये आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं और इसी के कारण ये हार्ड होते हैं। हमें पता चल गया कि सॉलिड्स होता क्या है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टी में सबसे नंबर 1 पे आता है कि सॉलिड हार्ड होते हैं। सॉलिड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप होती है। तो ये है कुछ सॉलिड्स की प्रॉपर्टी। अब जब हमें पता है तो अब हम डीप में जा रहे हैं कि सॉलिड्स, अब हमें तो पता चल गया कि सॉलिड्स ये है, प्रॉपर्टीज ये हैं। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब आप एक बात से नहीं बता सकते कि सॉलिड एक्चुअली में यही है। सॉलिड्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सबसे पहला आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा आता है अमॉर्फस सॉलिड। तो हम लोग बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो इसकी डेफिनेट शेप होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसका मतलब है कि एक डेफिनेट शेप, तो आपको पता है कि सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज में होते हैं, ना कि शॉर्ट रेंज में। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का ये मतलब है कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब कि अगर आपका कोई भी सॉलिड 217 डिग्री सेल्सियस या केल्विन पे, स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन होती है तो इसलिए हम केल्विन लेते हैं, तो केल्विन पे वो मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट है उसका, तो आप इसका मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि वो उतने पे पूरा बॉयल हो जाएगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगले पॉइंट की बात करते हैं शार्प एजेस ऑन कटिंग। कोई भी चीज़ आप काटते हैं तो कुछ रुकी रुकी कटती है, पर ये जो होती है वो शार्प कटती है। इसका मतलब एक सीधी रेखा में, मतलब ये थोड़ा भी इधर उधर रफ नहीं कटेगा। एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है जैसे कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाए, क्योंकि आपको भी पता है ये कोऑर्डिनेट है तो 3 काइंड्स ऑफ एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो आप किसी भी एक्सिस की तरफ जाएं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि ये एन आइसोट्रॉपिक है। ये ट्रू सॉलिड, मतलब कि यही असली सॉलिड्स होते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं NaCl सॉल्ट का, ये सबसे कॉमन एग्जांपल होता है। बात करते हैं हम लोग एमॉर्फस सॉलिड की। एमॉर्फस सॉलिड इरेगुलर इन शेप होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है और मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि इरेगुलर शेप का मतलब आप समझ गए हैं, शॉर्ट रेंज का भी मतलब आप समझ गए होंगे कि एटम्स में शॉर्ट रेंज होती है, मतलब ज़्यादा, और इरेगुलर होता है, मतलब जैसे कि इसमें है कि आपको एक पैटर्न दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा कि कहीं बीच में होंगे, कहीं साइड में होंगे, ये होता है इसका मतलब। आगे बात करते हैं मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब है कि उसकी कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है कि इतने पे वो इवेपोरेट या बॉयल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उन टेम्परेचर, जैसे 217 केल्विन से स्टार्ट होकर 288 केल्विन तक वो बॉयल हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है। इरेगुलर एजेस ऑन कटिंग, सेम क्रिस्टलाइन का अपोजिट है अमॉर्फस, मतलब कि इसमें जब आप काटेंगे तो थोड़ी रुखी रुखी आएगी। आइसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब कि इसमें जो आप किसी भी एक्सिस की तरफ जाते हैं, किसी भी एटम्स या पार्टिकल्स में, तो आपको हर जगह प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। सूडो सॉलिड एंड सुपर कूल लिक्विड। इसका मतलब होता है कि ये सूडो सॉलिड मतलब कि हाफ सॉलिड होते हैं, और सुपर कूल लिक्विड मतलब कि जैसे आप आइस का एग्जांपल ले सकते हो, वो सॉलिड है पर एक्चुअली में वो लिक्विड है। सुपर कोल्ड मतलब उसको बहुत ठंडा किया गया है, इसके कारण वो सॉलिड बन गया। तो एक बेस्ट एग्जांपल है ग्लास। अब हम लोग बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलाइन के 4 पार्ट्स होते हैं, मोलिकुलर, आयोनिक, मेटालिक एंड कोवेलेंट। मोलिकुलर, मोलिकुलर के 3 पार्ट होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और एच बॉन्डेड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आयोनिक होता क्या है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन को हम मॉलिक्यूल कहते हैं।
इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम करते हैं आयनिक। यहाँ ध्यान दें जरा, आयनिक हार्ड बट ब्रिटल, मतलब कि ये आयन, ये जो सॉलिड होता है इनके पार्टिकल्स में आयन प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, बट ब्रिटल मतलब कि इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। इंसुलेटर इन सॉलिड, कंडक्टर इन लिक्विड। आपको जैसे कि पता है आयन सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, पर लिक्विड में ये करते हैं। मॉल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट, उनको ही लिक्विड स्टेट बोला जाता है। आप किसी भी तरह से जिसमें आपको आसानी मिलेगा आप बोल सकते हैं, वैसे इसको मोल्टन और एक्वस स्टेट बोलते हैं। तो इसमें ये अपने जो फ्री आयंस है ना वो लूज कर देते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। और आपको भी पता है कि जहाँ पे भी आयनिक है वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट NaCl, ZnS, CaF2। अब हम लोग बात करते हैं मेटालिक की। मेटालिक क्या होता है? हार्ड बट ब्रिटल, मेलिएबल एंड डक्टाइल। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये हार्ड होता है। आपको मेटालिक तो पता ही होगा, मेटल्स जो हम क्लास 9th 10th 11th तक पढ़ते आ रहे हैं, हार्ड होते हैं। मेलिएबल का मतलब इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि गोल्डन फॉयल आता है, सिल्वर फॉयल आता है जिसमें हम रोटी लपेट के ले जाते हैं। डक्टाइल जो कि जैसे कॉपर की वायर, तो डक्टाइल का यही मतलब होता है कि कैन बी थिन एंड बिटन इनटू एंड कन्वर्टेड इनटू अ वायर, मतलब हम इसकी वायर बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कॉपर की वायर हर तरह, अब के टाइम में तो ज़्यादातर कॉपर एल्यूमिनियम की वायर आती है। सिल्वर और गोल्ड तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है इसलिए इनका यूज़ नहीं करते, पर बनती हैं उनकी भी। सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो होती है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, वो गोल्ड होती है। मतलब 1 ग्राम अगर गोल्ड आप लेते हो तो आप 1 किलोमीटर तक उसको डक्टाइल बना सकते हो। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। आपको पता है कि मेटल्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो कंडक्टर हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है और मेटालिक बॉन्डेड होते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हो आयरन, कॉपर, सिल्वर, Au, गोल्ड आप ले सकते हो। अब बात करते हैं इसके बाद हम कोवेलेंट सॉलिड्स की। कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं हार्ड, पर आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में एक बहुत कॉमन वर्ड होता है एक्सेप्शन। तो ग्रेफाइट उनमें से ही है। मतलब ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है जो कि पेंसिल की नोक में लगता है, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। इंसुलेटर, बट ग्रेफाइट इज कंडक्टर। मतलब बाकी कोवेलेंट सॉलिड्स जो होंगे वो इंसुलेटर होंगे, वो कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, पर जो ग्रेफाइट होगा वो कंडक्ट। और वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ग्रेफाइट लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब है कि जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं ग्रेफाइट को छोड़ के, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, पर ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं। आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं SiO2, क्वार्ट्ज मतलब मिट्टी, डायमंड और ग्रेफाइट। आपकी इम्पोर्टेंस और थोड़ा सा एडवांस के हैं तो इसके लिए आपको बता दूँ कि जो डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ग्रेफाइट होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कहीं पूछ लिया जाता है इसलिए बता दिया। अब बचता है हम लोग के पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 पार्ट होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और एच बॉन्डेड। ये आसान है। नॉन पोलर सॉफ्ट होता है, इंसुलेटर होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लंडन डिस्पर्सन फोर्स होता है। अब इसको आसान भाषा में याद कर कैसे करें मैं बताता हूँ। मतलब नॉन पोलर है, इसका मतलब उनमें पोल्स नहीं है, ना प्लस प्लस है ना माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो चार्ज कंडक्ट करेगा नहीं, तो इंसुलेटर है। उनको तोड़ना भी आसान होगा इसलिए वो सॉफ्ट है और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट इसके कारण है। लंदन डिस्पर्जन फोर्स है जो कि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, जो कि एक बहुत वीक फोर्स है। एग्जांपल हो गया इसका I2 आयोडीन, CO2 AR, CCl4, CCl4। फिर बात करते हैं पोलर की। ये भी सॉफ्ट होते हैं, ये भी इंसुलेटर होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट इनकी भी होती है। मतलब ये होती है, इसकी वेरी लो होती है पर इसकी लो होती है, मतलब थोड़ी सी ऊपर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, HCl और SO2 इसके एग्जाम्पल हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, एच बॉन्डेड, ये हार्ड होते हैं पर ये भी इंसुलेटर होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट इनकी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डेड ये होते हैं और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल H2O। तो ये था मॉलिक्यूलर सॉलिड का पूरा पार्ट, जिसमें नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड है। आसान है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, बस ये हार्ड है। बाकी सारे इंसुलेटर है और सबकी लो मेल्टिंग पॉइंट है,
पर इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चेंज है। मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ये पोलर है इसलिए डाइपोल डाइपोल, क्योंकि दो चार्ज आके आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें चार्ज ना होने का लंडन डिस्पर्सन फोर्स है। यहाँ तक अभी मैं टॉपिक रख रहा हूँ, इसके बाद में फिर कंटिन्यू करूँगा। प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। और अगर आपको नोट्स बहुत आसान चाहिए तो प्लीज़ नीचे मैंने अपना जीमेल एड्रेस दे रखा है, उस पर मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे तो। अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी है तो प्लीज़ उसको भी कमेंट में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कारण मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और अच्छे से बता सकूं। ये मेरी पहली वीडियो थी इसलिए थोड़ा मैं हेजिटेट हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।